बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, सेनेट इलेक्शन बिल्कुल आ गया और इस हवाले से जो लास्ट नाइट डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि कुछ और उम्मीदवार जो एक खातून उम्मीदवार थी और इरफान सलीम साहब, जिनके लिए सब कह रहे थे कि सबसे ज़्यादा अगर कोई हकदार है तो वो ये शख्स है जो इमरान खान का एक नज़रियाती कारकुन है। इसको ज़रूर इलेक्शन लड़वाना चाहिए सेनेट का, इसने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। दूसरा, इमरान खान ने इसे खुद भी मादी में कहा था कि तुम इलेक्शन क्यों नहीं लड़ते हो, तो इसने बार बार ये कहा था कि मेरे पास पैसा नहीं है। तो एक ऐसा कारकुन जिसके पास पैसा नहीं है, जो बहुत ग्राउंड पे काम करने वाला आदमी है, इमरान खान का नज़रियाती साथी है, वो एक सरमायादार के मुकाबले में उसको हटा दिया गया। तो ये बड़ी तकलीफ दे बात थी। पार्टी के कारकुन भी बहुत नाराज़ थे, लेकिन फिर इन्होंने काफ़ी मुशावरत की है, पार्टी का बार बार दबाव आया, अपना इन्होंने भरपूर किस्म का एहतजाज रिकॉर्ड किया। इन्होंने हलफ वगैरह भी लिए हुए थे कि हम नहीं बैठेंगे, लेकिन बिलाखिर बैठ गए हैं। अब तक की इतलात के मुताबिक सिर्फ एक उम्मीदवार जो इनमें से था वो अभी बाकी है, खुर्रम ज़ीशान। और उनकी मैं एक वीडियो देख रहा था, उन्होंने कहा जी मेरे हाथ पे सूरज और चांद भी अगर आप रख देंगे। और ये जो बात है, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े अज़म के साथ एक वक्त में, जब हज़रत अबू तालिब के पास आए थे कुफ़ार इकट्ठे होकर, तो आपने फरमाया था उस वक्त कि अगर ये मेरे हाथ पे सूरज और चांद भी रख देंगे तो भी मैं अपनी दावत से पीछे नहीं हटूंगा। तो इस पे शायद इसी निस्बत से या ऐसे ही कुछ सोचते हुए खुर्रम ज़ीशान साहब ने ये बात की थी। मैं उनकी वो वीडियो देख रहा था, लेकिन ये ज़्यादातर लोग बैठ गए हैं। सिर्फ एक इमरान खान है जो नहीं बैठता, जो जेल के अंदर है, और वो किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं करता अपने मौक़िफ़ के ऊपर। नॉर्मली लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। देखें, पार्टी के अंदर रह के ही आपने बात करनी होती है पॉलिटिकल लोगों ने, तो वो अब लीडरशिप ने इन्हें समझाया, उन्होंने कहा जी ठीक है, आपका एहतजाज रिकॉर्ड हो गया है, हम ये मानते हैं कि आपकी बात दुरुस्त है, हम इसको तस्लीम भी कर लेते हैं, लेकिन इसको बर्दाश्त कीजिए, इसलिए कि बड़ी मजबूरियां ऐसी हैं जो आपको नहीं बताई जा सकती। अदालत ने जो किया वो सबके सामने है, उसे एक अदालती ज़्यादती करार दिया जा रहा है। उमर अयूब साहब कहते हैं, जो अपोजिशन लीडर हैं कौमी असम्बली में, कि ये सब कुछ या तो किसी मुकम्मल बनाना रिपब्लिक में हो सकता है या पाकिस्तान में हाइब्रिड निज़ाम के तहत खैबर पख्तूनख्वा में ऐसी सियासी जमात को पीटीआई की रिजर्व नशिस्तें दे दी जाती हैं जो कोरम के लिए भी मतलूबा तादाद पूरी नहीं कर सकती। माशाल्लाह, इलेक्शन कमीशन एतवार के दिन अपने दरवाजे खोलता है और पेशावर हाई कोर्ट को ख़त लिखता है कि गवर्नर को खैराती एमपीएस से हलफ लेने का इख्तियार दिया जाए, और वही होता है। सुभान अल्लाह। जब सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता साल रिजर्व नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देने का हुक्म दिया था, तो उस वक्त इलेक्शन कमीशन कहाँ था? क्या उस वक्त कमीशन स्लीप मोड पर चला गया था, या कोई हाइब्रिड वायरस इस स्ट्रेटेजिक बेअमली में मुब्तला कर चुका था इन्हें? बहरहाल, ये इलेक्शन कमीशन, अदालत, ये चीज़ें अब किस्सा परीना हो गई। अब अगर पाकिस्तानियों को अपनी किस्मत बदलनी है तो उन्हें बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने पूरे निज़ाम को ऐसा जकड़बंद बांध दिया है कि अब ये निज़ाम उनकी मर्ज़ी के बगैर सांस भी नहीं ले सकता, ये निज़ाम उनकी मर्ज़ी के बगैर हिल भी नहीं सकता। अदलिया पूरी कंट्रोल है, पार्लिमान कंट्रोल है, हुकूमतें कंट्रोल हैं, इदारे सारे के सारे कंट्रोल्ड हैं, मीडिया पूरी तरह से कंट्रोल्ड है। हर चीज़ पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की गिरफ्त में है इस वक्त। इनकी गिरफ्त इतनी अच्छी पहले कभी नहीं थी जितनी अब हो चुकी है। अब अगर अवाम ये चाहती है कि अवामी फैसलों का एहतराम किया जाए या अवाम की बात भी सुनी जाए, तो फिर अवाम को चीखना पड़ेगा, उन्हें बाहर निकलने के बाद अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी। अब ये अवाम आज कर ले, 10 साल बाद कर ले, 20 साल बाद कर ले, 50 साल बाद कर ले, जब भी अवाम निकलेगी तब ये मामला हल हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान, अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, स्टूडियो वापसी हो गई है और इंशाल्लाह अब यहीं से जो है दोबारा व्लॉग्स का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। बड़े ज़बरदस्त रहे पिछले 2 दिन और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत नज़ारे जो है वो देखने को मिले। आप जानते हैं कि मैं पहाड़ों से दूर रह नहीं सकता, तो इसलिए बहाने बनाता हूँ हर 2-3-4 महीने के बाद के कोई ना कोई चक्कर जो है वो लगता रहे। एनीवेज, बैक टू वर्क नाउ। बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स जनाब, ख़ास तौर पे केपी के अंदर पेशावर के हवाले से जो कुछ हो रहा है और सेनेट के इंतखाबात। मैंने जब मखसूस नशिस्तें अनाउंस हुई थी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, तो मैंने उसी वक्त ये प्रेडिक्ट किया था कि आप देख लीजिएगा असम्बली का इजलास बुलाने के हवाले से और इन अरकान के हलफ उठाने के हवाले से जो है ना वो काफ़ी कीचड़ उछाला जाएगा। और पिछले 2 दिन से हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन इसके 2 मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हैं।
और मैं इसको भी थोड़ी देर में आपके सामने जो है मैं पेश करता हूं। लेकिन सबसे पहले जो फैक्चुअल सिचुएशन है, हुआ क्या क्या है पिछले 12 घंटे के अंदर, ज़रा ये डिटेल्स जो है वो आपके साथ शेयर कर ली जाए। हुआ यह है कि जनाब आज केपी असम्बली का जो है वो इजलास बुलाया गया और वहाँ पे अपोजिशन के अरकान जो है वहाँ पे मौजूद थे और एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि जो मखसूस नशिस्तों के अफराद हैं वो इस सिलसिले में हलफ उठाएंगे। 9 बजे जो है वो इजलास तलब किया गया, 2 घंटे से ज़ायद ताख़ीर से वो इजलास जो है वो शुरू हुआ और मखसूस नशिस्तों पर अरकान की हलफ बर्दारी एजेंडे का हिस्सा थी। इजलास शुरू होते ही रुकन असम्बली शेर अली आफरीदी की जानिब से जो है वो कोरम की निशानदेही की गई और स्पीकर ने रूलिंग दी कि असम्बली में अरकान की तादाद पूरी नहीं है। अपोजिशन के अरकान ने स्पीकर की डाइस के सामने इजलास जो है वो मुलतवी करने के ऊपर एहतजाज किया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में उसके बाद मखसूस नशिस्तों के लिए नामजद उम्मीदवार जो है वो असम्बली में मौजूद रहे, लेकिन उनसे हलफ जो है वो नहीं उठाया गया। इससे पहले पीटीआई ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली इजलास में शिरकत ना करने का फैसला किया था और ये फैसला पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में किया गया था। बेसिकली उनका मकसद ही ये था कि हम कोरम जो है वो पूरा ना होने दें ताकि इजलास ही जो है वो मुलतवी हो जाए। और इस इजलास में कहा गया कि जी हम तो इन मखसूस नशिस्तों को मानते ही नहीं है, अपोजिशन को मखसूस नशिस्तें देना हमारे हक पर डाका है। फैसला किया गया कि सूबाई असम्बली का इजलास शुरू होते ही कोरम की निशानदेही कर दी जाएगी और उसके बाद जो है वो उसी तरह हुआ, कोरम की निशानदेही और इजलास जो है वो मुलतवी हो गया। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। ताज़ा तरीन खबरों, इत्तलाआत और तबसरों के साथ पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत हाल के बारे में एक तफसीली रिपोर्ट। आज है 21 जुलाई और दिन है सोमवार का। 2-3 खबरें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं और जो पहले कभी पाकिस्तान में हुआ नहीं लेकिन अब हो रहा है, उसके बारे में आपको आगाह करना है। फ़र्द वाहद, बादशाह सलामत, फील्ड मार्शल, डिफेक्टो रूलर, आप कुछ भी नाम दे लें उन्हें, वो इस वक्त बहुत ज़्यादा तुले हुए हैं और ज़िद पर कायम हैं और उनकी ज़िद की वजह से, इंतकाम की वजह से, हसद और बोस की वजह से पाकिस्तान में बहुत ही बर्बादियाँ हो रही हैं। ना आइन है, ना कानून है, ना जमहूरियत है, ना अखलाकियात है, ना इंसानियत है और कुछ भी नहीं है। सच तो बोला ही नहीं जा सकता, झूठ ही झूठ है और बातिल ही बातिल है। आपके सामने कुछ इक़दामात जो पिछले 24 घंटों में वो ज़रूर रखने हैं। एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर चल रही है लड़ाई मार कुटाई खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट के इलेक्शन के हवाले से, दूसरी जानिब जो इस वक्त हुक्मरान हैं, नाजायज़ हुक्मरान हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनके इक़दामात जो हैं वो बहुत ही अजीब व गरीब हैं। कल खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास हुआ और उस इजलास को मुलतवी कर दिया गया। कोरम पूरा नहीं था, जो एक पॉलिटिकल होते हैं सियासी तौर पे दाव पेच वो लड़ाए जा रहे हैं और वो कल दाव पेच लड़ाए गए। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो बहुत ही हैरान कुन था और वो ये कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के पास हुक्म पहुंचा और उन्होंने उस हुक्म की फ़ौरन तामील की और मखसूस नशिस्तों के जो उम्मीदवार थे उनको गवर्नर हाउस बुलाया गया और वहाँ पे बतौर असम्बली के रुकन के हल्फ लिया गवर्नर साहब ने। अब ये मैंने तो आज तक कभी नहीं देखा, कम से कम मैंने अपनी सहाफ़ती ज़िंदगी में कभी नहीं देखा और ना ही उससे पहले कभी ऐसा सुना है।